हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई अपनी अपनी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं अरविंद कुमार क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का प्रश्नावली लेके आया हूँ 1.2। एक शॉट में पूरा सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा ही पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा। अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 7 हो, सेम प्रोसेसर है। इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लो, कल्पना करते हैं कल्पना करते हैं कि अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने इसको? अंडर रूट 5 जो है वो एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या कैसी संख्या होती है? जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, जहां कभी भी हमारा q जीरो नहीं हो सकता। q क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं होगा। और p और q ये दोनों कैसे होंगे? यहाँ p और q दोनों होंगे, ये पूर्णांक संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी। पूर्णांक संख्याएं हैं। और क्या p अपॉन क्यू कैसा होगा? ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सह अभाज्य संख्याएं। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि सर, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या वो होता है जिसका एचसीएफ वैल्यू कितना निकल कर आए? 1 निकल कर आए। मैंने कोई संख्या मान ली, संख्या हमारी पी अपॉन क्यू में होती है। मैंने संख्या मान ली 3/9। इसको पहले हम कट करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3। इतना डीपली बताने का मेरा एक ही मकसद है कि वीक जो बच्चे होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता और वो क्वेश्चंस को रटने लगते हैं। एग्जाम में जब देने जाते हैं तो फिर उनको आता ही नहीं है, भूल जाते हैं। तो गणित क्या कहता है? रटो मत कभी भी, मुझे जितना समझोगे उतना अच्छे से आऊंगा मैं। तो गणित के सवाल बनाने हैं, इसको समझना ही पड़ेगा। 1/3, एक के फैक्टर करोगे 1, 3 के फैक्टर करोगे 1 × 3। कॉमन कितना आया? 1। जिसका एचसीएफ 1 आता है वही क्या होता है? हमारा सहवाग संख्या होता है। यही प्रूफ करना है, देखना है कि इसकी फैक्टर हमारा एचसीएफ 1 आएगा नहीं आएगा। तो हमने क्या मान लिया? अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। अंडर रूट 5 मान ली मैंने, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मानना पड़ेगा। नीचे कुछ नहीं होता, 1 होगा। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर आ जाएगा अंडर रूट 5q। p बराबर अंडर रूट 5q। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों साइड क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर, चलो, p का स्क्वायर, p का वर्ग, अंडर रूट 5 का भी क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो देखते हैं p का स्क्वायर क्या होगा? p का वर्ग p होगा। अंडर रूट 5 की का स्क्वायर, यहाँ समझते हैं और डीपली लेके जाता हूँ। सॉल्व होगा कैसे? अंडर रूट 5 की का स्क्वायर, q का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया वर्ग। जित स्क्वायर है तो इस वाली संख्याओं का 2 बार मल्टीप्लाई करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर निकालना बोलते हैं। अंडर रूट 5q मल्टीप्लाई अंडर रूट 5q। अंडर रूट के हैं तो 5 × 5 मल्टीप्लाई q, और q कितना होगा? q स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में आ जाता है 25। q स्क्वायर 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। इसका क्या निकल कर आएगा? 5q स्क्वायर। तो इसका निकल कर आया हमारा 5q स्क्वायर। ये मैंने इसलिए कराया, थोड़ा डीपली समझाया जिससे क्या है समझ में आ जाए। ये इसके q स्क्वायर के मल्टीपल में 5 है, तो p के स्क्वायर के क्या आएगा? यहाँ डिवाइड में आएगा तो p स्क्वायर डिवाइड में आएगा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? जो क्यू स्क्वायर है वो विभाजित होगा हमारा 5 से होगा। दे रखा है उसमें 5 से, तो यहाँ लिख देंगे हम पी स्क्वायर विभाजित होगा, विभाजित होगा कितने से होगा? 5 से। 5 से विभाजित होगा 5 से। जब बेटा पी स्क्वायर हमारा विभाजित 5 से है तो पी भी तो हमारा 5 से विभाजित होगा, डिवाइड में है, तथा पी वी 5 से विभाजित होगा, मतलब डिवाइड चला जाएगा, विभाजित होगा। तो ये मेरा क्या बना? समीकरण फर्स्ट बना। क्यू स्क्वायर बराबर रख, क्यू स्क्वायर
नहीं, पी स्क्वायर बट्टे 5 क्यू स्क्वायर, ये निकल कर आया, ये बना मेरा एक समीकरण। अब एक प्रोसेसर बनाते हैं इसमें। प्रोसेसर क्या है कि मैं p की जगह मैं क्या मानूंगा, 5m मान लेता हूं। यहाँ पर मान लेते हैं p बराबर 5m रखने पर, p की जगह क्या रख दो, 5m रख दो। ये ऐसा नहीं है कि 5m ही रखो, यहाँ पे 5x भी रख दो, कुछ भी रख सकते हो। अब 5m मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अंडर रूट 5 में है। अगर यहाँ अंडर रूट 3 होता तो तुम p बराबर 3m भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये का हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। सॉल्व करते हैं। p बराबर 5 रखने पर p स्क्वायर अपॉन 5 बराबर क्यू स्क्वायर, p की जगह 5 रखेंगे, p की जगह रखते हैं 5m स्क्वायर 5 बराबर में क्यू स्क्वायर, 5 5 25 m स्क्वायर और अपॉन में आएगा 5 बराबर में क्यू स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट था। 5 से 5 को मैंने क्या काटा, कैंसिल, 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अगर m स्क्वायर का यहाँ से मैं निकालूंगा तो क्यू स्क्वायर बट्टे में क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ कहने का मतलब है क्यू स्क्वायर जो है हमारा विभाजित होगा, इसको मान लो बेटा समीकरण सेकंड। जो क्यू स्क्वायर है हमारा 5 से विभाजित होगा, या लिख दो यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। जब हमारा क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो तथा क्यू भी तो 5 से विभाजित होगा, क्योंकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा कि पी स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित था। यहाँ लिखा भी है पी स्क्वायर विभाजित होगा 5 से। जब पी स्क्वायर डिविजिबल हो गया 5 से तो बेटा पी भी तो 5 से विभाजित होगा, तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। सेम प्रोसेसर यहाँ पर है। क्यू स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है तो हमारा क्या होगा, क्यू भी तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तुम्हें क्या लग रहा है, ये भी 5 से विभाजित है, ये भी 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है। जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, 5 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और कंडीशन क्या आती, सहअवाच्य संख्या की कि दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें क्या है, 1 आना चाहिए। तो यहाँ लिख दो, सॉल्व हो गया। यहाँ पर ले लो, जगह कम पड़ रही है तो मैं इस साइड लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा समझना। तो हम क्या करेंगे, जब मैंने इनका एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ क्या है, 1 के बराबर नहीं आया। कितना आया, एचसीएफ 5 आया, आना कितना चाहिए था, 1 आया था, आना चाहिए था। तो यहीं से क्या हुआ, सिद्ध होता है हमारी कल्पना क्या होगी, गलत होगी। हमने जो कल्पना मानी थी वो गलत होगी। लिख देते हैं हमारी कल्पना, सॉरी, कल्पना गलत हुई, गलत है। तो यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले जो संख्या हमारी जो दे रखी थी अपरमेय संख्या प्रूफ करने के लिए, उस संख्या को हमने परमेय संख्या मान लिया था। सिंपल में एक से 2-3 मिनट में मैं समझा देता हूँ कि क्या माना था, परमेय संख्या माना था। इसका पूरा कंक्लूजन बता रहा हूँ मैं आपको। सवाल ये हुआ कैसे है, जब हमने परमेय संख्या मान लिया तो वो संख्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, और जहां क्यू का भी मान 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन है। अगर 0 हो गया क्यू का मान तो वो हमारा क्या होगा, डिविजिबल ही नहीं होगा, इन्फानाइट चला जाए, इन्फानाइट डिविजिबल होगा ही नहीं, असंभव है, भाग जाएगा ही नहीं उसका। पी और क्यू कैसे होंगे, पूर्णांक संख्या होंगी। पी और क्यू पूर्णांक संख्या होंगी और सहअवाच्य संख्या होंगी। सहअवाच्य संख्या का मतलब है पी अपॉन क्यू की जो दो संख्या दे रखी है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बनाना चाहिए। दोनों साइड मैंने क्या किया था, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया था। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब p हमारा समीकरण फर्स्ट में पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब क्या है, हमारा बेटा एक प्रोसेसर है, एक फॉर्मूला है कि p की जगह कितना रखो, 5m रख लो, 5x रख लो, कुछ भी रख लो। अब बोलोगे कि 5 ही क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में 5 की ही पूछा है।
अगर यहाँ अंडर रूट 3 की पूछा होता था हम तो क्या रखते थे, यहाँ पे 3 रख लेते, 3m रख लेते। रख दिया पी स्क्वायर बट्टे में 5 बराबर क्यू स्क्वायर। पी की जगह मैंने कितना रख दिया बेटा, 5m रख दिया। 5m रख दिया, 5m का जब स्क्वायर करोगे तो 5m 25, m का m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। 5 से 5 काटा, 5m स्क्वायर क्यू स्क्वायर, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर m। यहाँ पर क्यू 5 मल्टीप्लाई में है तो ये 5 यहाँ कहाँ में जाएगा, भाग में जाएगा। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तो क्यू भी तो विभाजित होगा 5 से। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से यही निकल कर आया। तो जो हमने यहाँ पे कल्पना की थी वो कल्पना कैसी हुई, हमारी गलत हुई। लिख दिया SCF 1 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, SCF इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर SCF नहीं है। तो हमारी कल्पना गलत हुई। तो यह सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।